एवरीवन, वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक जो है लेकर आई हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं KWL चार्ट। KWL चार्ट क्या है इसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगी और ये किस टॉपिक से रिलेट करता है उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन जरूर मैं आपको दूंगी और आप मुझे इसका जो है आंसर देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये एक टॉपिक है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। 2024 के अंदर ये सवाल आया था। यहाँ पर KWL चार्ट जो है कहा गया है, इसके अंदर तीन चीजें हैं। KWL, यहाँ पर K का मतलब है आपका नो, K फॉर नो, W फॉर यहाँ पे यू वॉन्ट टू नो, कि आप जानना क्या चाहते हैं, एंड L फॉर आपने क्या लर्न किया है। ठीक है, तीन चीजें हैं KWL। आपको क्या पता है, व्हाट आई नो, हम इसको कहेंगे व्हाट आई नो, आपको क्या पता है। सेकेंड थिंग व्हाट आई वॉन्ट टू नो, मैं क्या जानना चाहता हूं, और लर्न यानी कि व्हाट आई लर्न, या मैंने क्या सीखा है। ठीक है, अच्छा, ये तीनों चीजें जो है, ये तीनों चीजें आपको अपना स्वयं निरीक्षण करने के लिए जो है हेल्प करती हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि हम हमारी खुद की ही थिंकिंग को या हमने क्या सीखा है उसके बारे में हम जब जानना चाहते हैं, यानी कि अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है या मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो मैं उसके बारे में कितना जानती थी पहले से, मैंने क्या जानना चाहती हूं, और मैंने अभी तक क्या सीख लिया है। ये तीन चीज यहां पर आपको बताई गई है। अब जैसे मान लीजिए मैं अगर कहूं डायनासोर्स के बारे में, तो मैं डायनासोर्स के बारे में क्या जानती हूं, है ना, उसके बाद मैं क्या जानना चाहती हूँ, वो क्यों विलुप्त हो गए, अब ये मैं जानना चाहती हूँ, और मैंने क्या सीखा है उनके बारे में पढ़कर मैंने सीखा है कि डायनासोर के टाइप्स क्या होते हैं। तो ये आपको तीन चीज यहाँ पे बताता है। अब एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टीचिंग का ले लेती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर देखो व्हाट आई नो, मुझे क्या पता है, तो मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड के टाइप्स यहाँ पता। अगर मैं कहूँ टीचिंग मेथड्स मुझे पता है, ठीक है, मुझे टीचिंग मेथड्स यहां पर पता है। अब व्हाट आई वांट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ कि इन टीचिंग मेथड्स को मैं कहां अप्लाई करूं, कहां पे इनको, इसका एप्लीकेशन कैसा होगा, कैसे इसको अप्लाई किया जाए। ओके, और वहीं पर व्हाट आई लर्न, और मैंने क्या सीखा है, मैंने सीखा है कि टीचिंग मेथड्स के थ्रू हम कैसे एक सर्टेन एज के बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, किस सर्टेन एज में रोट लर्निंग होती है, किस एज के अंदर जो है आपको रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। तो ये आपको तीन चीजें हैं कि आपको क्या पता है, आप क्या सीखना चाहते हो, और आपने क्या सीख लिया है। ये बेसिकली आपको बताता है कि आपको सबसे पहले मेटाकॉग्निशन में हेल्प करता है। मेटाकॉग्निशन मतलब आप जब अपनी खुद की लर्निंग के बारे में एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आप खुद की लर्निंग का एनालिसिस करते हो कि आपको कितना आता है, कितना आपको और सीखना है, तो वहां पे KWL चार्ट जो है आपकी हेल्प करेगा। आपको सेल्फ मोटिवेशन में, स्वयं प्रेरणा के लिए भी जो है यहाँ पे हेल्प करता है कि आपको अगर किसी भी टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी है तो आपको ये मदद करता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में क्या तो पता है, क्या आप उसके बारे में सीखना चाहते हैं, और आप उसके बारे में कितना जानते हैं, बेसिकली आपको कितना, क्या आपने उसके बारे में सीखा है। तो देखिए, जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, ये तो तीनों चीजें आपके साथ में चलती हैं। कुछ चीजें आपको पता होती हैं, जैसे अगर मैथमेटिक्स के अंदर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन पता है, आप उसके बारे में आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन वगैरह जानना चाहते हो, और आपने क्या सीखा है, आपने किसी चैप्टर को पढ़ के जो है यहाँ पे मैथमेटिक्स को पढ़ के क्या सीखा है, वो चीज यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर बताई गई है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखती हूँ जिसके अंदर बोला गया है कि ऋचा जो है ये यहाँ पर कह रही है कि मेटाकॉग्निशन की इंपॉर्टेंस जानना चाह रही है। मेटाकॉग्निशन की इंपॉर्टेंस, इसको पता है कि मेटाकॉग्निशन जो है उसका महत्व क्या है, ये देख रही है। इसने डिसाइड किया है कि भाई हम यहाँ पर जो यंग स्टूडेंट्स हैं उस पर अटेंशन दें। ऋचा ने फैसला किया है कि वह अपने युवा छात्रों का ध्यान उनके स्वयं के कौशल, उनके स्वयं के सोच कौशल पर केंद्रित करने का प्रयास करेगी। ऋचा जानती थी कि अपने छात्रों को उनकी सोच के बारे में सोचने के लिए कहने से वह अंततः अपने मेटाकॉग्निटिव कौशल को बढ़ा सकते हैं। तो ऋचा ने यहाँ पे कौन सी जो है रणनीति यहाँ यूज की है, तो
आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। आपको यहाँ पे KWH चार्ट समझ में आया है और KWL चार्ट जो है यहाँ पर मेटा कॉग्निशन में कैसे अप्लाई हो रहा है, अगर वो समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और प्लीज इसका आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।